नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष पांडे सर्वोदय अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का गणित, जो कि डॉक्टर मनोहर से हमको पढ़ना है। डॉक्टर मनोहर का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति का मतलब होता है संख्याओं के बारे में पढ़ना। तो इस वीडियो में हम संख्याओं के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे। जितना संख्या पद्धति में जितनी चीजें हमको मिलेंगी आगे पढ़ने के लिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आओ आइए बात करते हैं इसमें कि संख्या पद्धति क्या होता है। संख्या पद्धति का मतलब होता है संख्याओं के बारे में पढ़ना। और संख्या क्या है? संख्या अंकों का मेल होता है। संख्या क्या होता है? अंकों के मेल से संख्या बनती है। तो पहली बात ये होती है कि अंक कहाँ से कहाँ तक होता है। तो अंक हमारा 0 से लेकर 9 तक होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से लेकर 9 तक हमारी क्या होती है? 0 से लेकर 9 तक हमारे अंक होते हैं और इन्हीं अंकों को मिलाकर संख्याओं का निर्माण होता है। संख्या हमारे दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, काल्पनिक संख्या मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। अब ये जो हमारा वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या होता क्या है? वास्तविक संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो या तो शून्य प्राप्त हो, उसी को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। और जैसे काल्पनिक संख्या हो गया, काल्पनिक संख्या का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पे धनात्मक संख्या ना प्राप्त हो, ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। कैसी संख्या प्राप्त हो? ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, तो वो हमारा होता है काल्पनिक संख्या। वो क्या होता है? काल्पनिक संख्याएं। अब देखिए भैया, वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं आती हैं। जैसे जितनी भी संख्याएं हम लोग पढ़ते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जितनी भी सारी संख्याएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो सारी किसमें आती हैं? वास्तविक संख्या में ही आती है। वो सारी किसमें आती है? वास्तविक संख्या में। तो पहली संख्या की बात कर लेते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ये नेचर से रिलेटेड है, प्रकृति से रिलेटेड है। मतलब सबसे पहले जिन संख्याओं का निर्माण हुआ उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब इसमें क्या किन किन संख्याओं का निर्माण हुआ? तो इंसान सबसे पहले गिनना स्टार्ट किया। गिनना मतलब कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने में करते हैं, जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने में करते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इसका मतलब होता है कि भैया हम कोई भी संख्या कैसे गिनते हैं, कोई भी चीजों को हम कैसे गिनते हैं, कहाँ से गिनती स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5, जो भी गिनना होगा हम 1 से ही गिनेंगे। ठीक है, तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अभी हमने इसके पहले पढ़ा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, और सम संख्या, विषम संख्या के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या मतलब कि ऐसी संख्या है जिसके केवल दो भाजक हो, दो से अधिक भाजक हो। सॉरी, ऐसी संख्या है जिनके दो से अधिक भाजक हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या है जिनके दो से अधिक भाजक हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारा 4 हो गया। अब 4 के दो से अधिक भाजक कैसे हैं? ये दो से अधिक संख्याओं से कटता है। जैसे ये स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, उसके अलावा देखो 2 से भी कट रहा है। तो ये दो संख्याओं से अधिक संख्या से कट रहा है ना, दो संख्याओं के अलावा एक तीसरी संख्या से कट रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या। ऐसे ही 6 है, 6 स्वयं 6 से कटता है, 1 से कटता है, इसके अलावा 2 और 3 से कटता है, इसके अलावा 2 और 3 से कटता है। तो इसका जो भाजक है वो 1 और 6 के अलावा और भी भाजक है इसके। इसका मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या। उसी प्रकार हमारा 8 भी हो गया। 8 स्वयं से कटता है, 8 से, 8 1 से कटता है, इसके अलावा 8 2 और 4 से भी कटता है। तो 8 के जो भाजक हुए वो 1 हो गया, 8 हो गया। इन दोनों भाजकों के अलावा एक तीसरे भाजक भी आ गए, तीसरा चौथा भी भाजक आ गया। इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। इसका मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? भाज्य संख्या मतलब जो दो संख्याओं से अधिक, जिसके दो संख्याओं से अधिक भाजक हो, जिन संख्याओं के दो संख्याओं से अधिक भाजक हो, दो से अधिक भाजक हो, वो भाज्य संख्या होता है। एग्जाम्पल आपने देख लिया। अब आते हैं भाज्य संख्या की बात करते हैं, अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या मतलब होता है प्राइम नंबर। ये क्या है? ये जिन संख्याओं के केवल दो भाजक हो, जिन संख्याओं के केवल दो भाजक हो, ऐसी संख्या जो दो संख्याओं के अलावा एक तीसरी संख्या से न कटे। ऐसी संख्या जो दो संख्याओं के अलावा एक तीसरी संख्या से न कटे, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे देखिए 2 का, 2 देखिए स्वयं से कटता है 2 से, उसके अलावा 1 से कटता है, इसके अलावा किसी और संख्या से कट सकता है क्या? तो नहीं कर सकता। एक और स्वयं के अलावा इसके तो कोई और भाजक हो ही नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसके अलावा देखिए 3, 3 स्वयं से कटता है 3 से, उसके अलावा 1 से कटता है, उसके अलावा और इसके भाजक हैं नहीं।
तो 3 के स्वयं और 1 के अलावा 2 भाजक के अलावा एक तीसरा भाजक नहीं है। ऐसे 5 है, 5 स्वयं और 1 के अलावा इसका कोई अन्य भाजक नहीं है 2 भाजकों के अलावा, तो ये भी अभाज्य संख्या है। 7 भी अभाज्य संख्या है क्योंकि इसका भी स्वयं और 1 के अलावा एक तीसरा भाजक नहीं है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, मतलब जिन संख्याओं को हम p अपान q के रूप में व्यक्त कर सके। किसके रूप में? p अपान q के रूप में। और p और q क्या हो? p और q क्या हो? p और q इंटीजर हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब क्या होता है? सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और जीरो क्या होता है? पूर्णांक। लेकिन आगे एक चीज बोलता है कि q डज नॉट इक्वल टू जीरो। q मतलब होता है नीचे वाला हर। हर क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे 2/3, 2/3 क्या है? परिमेय संख्या। p बटे q के रूप में है, अंश बटे हर के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। -1/2, -1/2 क्या है? -1/2 परिमेय संख्या है क्योंकि माइनस पूर्णांक में तो माइनस आते हैं, तो 1/2 है, अंश बटे हर के रूप में है, तो ये पूर्णांक हो जाएगा। -5, अब यहाँ पे बटे 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या, क्योंकि p अपान q के फॉर्म हो गया, p अपान q के फॉर्म में हो गया। इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या हो गया। 1/4 भी परिमेय संख्या है, 22/7 भी परिमेय संख्या है। लेकिन भले ही पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है, लेकिन पाई जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, पाई अपरिमेय संख्या है। 22/7 बस परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आगे अब इसके बारे में बात करेंगे, अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब जिन संख्याओं को हम p अपान q के रूप में न व्यक्त कर पाए, p अपान q के रूप में न व्यक्त कर पाए, वो क्या होता है? वो होता है अपरिमेय संख्या। वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। जैसे √2 है, क्या ये बाहर निकल पाएगा? ये बाहर नहीं निकल पाएगा। √3 भी बाहर नहीं निकल पाएगा रूट के। √5 में बाहर नहीं निकल पाएगा। √7 भी बाहर नहीं निकल पाएगा। पाई भी क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसका मान जो आता है वो दशमलव के अशांत के रूप में होता है, तो ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए ये क्या कभी समाप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये 2.341 डॉट 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 कुछ ना कुछ चलता चला जा रहा है, तो ये क्या है? ये प्रकार का अपरिमेय संख्या है। तो आगे हम लोग बात करेंगे इसके आगे चैप्टर के बारे में, संख्या पद्धति में एक्सरसाइज जो दिए गए हैं इसके बारे में पूरे फुल क्वेश्चन के साथ, हर एक क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सारे चैप्टर को हम लोग लेके चलेंगे। जितना गणित का कक्षा 9 का जितना भी डॉक्टर मनोहरे से जितना भी संख्या पद्धति से क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी एक्सरसाइज बनते हैं, सबको एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, वीडियो को सबके साथ शेयर करिए, और जितनी भी जरूरी चीज़ें स्क्रीनशॉट मार के रखिए आप लोग, और उसको अपनी कॉपी में नोट करिए, क्योंकि आगे अब 10th में यही चैप्टर, पहला चैप्टर यही है 10th में भी। तो आपको अगर 9th आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 10th में आपको हेल्प मिलेगी इससे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।